जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नेटो जो है, वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज़ कर रही है, लेकिन भारत का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आया है कि नेटो की जो 75th एनिवर्सरी जिसे आप कहेंगे, उसमें ये बात हुई है कि चाइना जो है, वो जो रशिया ने यूक्रेन पे जंग छेड़ी हुई है, जो वहाँ पे तबाही मचा रहा है, चाइना उसका एनेबलर है। ये बात अमेरिकन्स और बाकी ये भी इंडिया के बारे में भी कहते हैं कि इंडिया इज फाइनेंसिंग द वॉर इन रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट है या जो स्टेटमेंट आई है, उसमें रशिया और चाइना के बारे में बात की गई है। और बात ये है कि ये समिट डिक्लेरेशन जिसे आपको कहना चाहिए, वॉशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जिसे कहना चाहिए, उसके तहत वो कह रहे हैं जी जो चाइना है वो एनेबलर है यूक्रेन पे जो जंग हो रही है। बेसिकली तो उन्होंने सारी बात है तंग करना है चाइना को और रशिया को भी। और रशिया को तो खैर मैं समझता हूँ कि जिस तरह पे तबाही मच रही है यूक्रेन के अंदर, इस पे क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। बल्कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रिया में भी जाके बात की और वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया मोदी साहब को कि बड़े साइलेंट, बड़ी उस तरह बात नहीं की उन्होंने मॉस्को में जिस तरह करनी चाहिए थी। तो फिर ऑस्ट्रिया वियना में जाके मोदी साहब ने कहा कि बच्चों को मारना और ये चीज़ें करनी गलत हैं, और इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। बहरहाल, मोदी साहब और भारत का कोई जिक्र नहीं है कि वो वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑयल। लेकिन चाइना और रशिया पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है जी। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ बताती है कि अ, अ, सारे का सारा जो वेस्ट है, वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से क्रिटिसिज्म नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे और बहुत सारे गोल्स हैं। अभी ये जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, जीन स्टोलनबर्ग, अगर आप उनको देखें, वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है, ये कोई टेम्परेरी सपोर्ट नहीं है, ये चाइना की मेजर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है रिगार्डिंग दैट। सो हमें रशिया और चाइना को क्लब करके देखना चाहिए। दिस इज व्हाट द अमेरिकंस हैव बीन टेलिंग देम। अब रशिया जो है, वो ये जंग नहीं लड़ सकता अगर अरबों डॉलर का तेल ना बिके। और वो अरबों डॉलर का जो तेल है, वो जाहिर बात है वो खरीद रहे हैं। कौन कौन? इंडिया। लेकिन इंडिया के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे। बहरहाल, ये है कि इम्पोर्टेंट जिसे कहेंगे ना, और ये समझ लें कि कंक्लूजन है। आप ये समझें कि जो नेटो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो जिसे है ना 50% दुनिया की इकोनॉमी उनके पास है। ठीक है, बाकी भी दुनिया के पास है। बहरहाल 50% से ज़्यादा ही होगी नेटो के पास जो इकोनॉमी है। और लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ देखने वाली है कि रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है उसको लंबा तौर पे खतरा देखा जा रहा है। और इसीलिए बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि यूरोपियंस को डराया जाए चाइना से। ठीक है, जो यूरोपियंस हैं वो नहीं डरते चाइना से, वो समझते हैं कि हमें चाइना के करीब रहना है। अभी जो भी हो जाए, अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो चाइना है वो तकरीबन सालाना $6 बिलियन का पोर्क इंपोर्ट करता है, जिसमें हाफ ऑफ द पोर्क गोज फ्रॉम यूरोप, स्पेन से जो है, और हॉलैंड से, इन मुल्कों से जाता है। तो अगर यूरोपियंस ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई ड्यूटी लगा दी है, तो वो पोर्क के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। सो यूरोपियंस के साथ जो यूरोपियन चाइना से पीछे नहीं हट सकते। यूरोपियंस को पता है कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हो गए हैं, और हम अगर इकोनॉमी अपनी पे फोकस नहीं करते ध्यान से, तो हमारे यहाँ महंगाई और बढ़ सकती है। सो अब फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है, एमनुअल मैक्रोन जो हैं, वो ये कहते हैं कि जंग को फैलाएं मत। ये चीज़ इंडिया और फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक ही व्यू है कि जंग को फैलाएं मत। मिसाल के तौर पे अगर जापान के अंदर एक ऑफिस खोला जाता है नेटो का, ठीक है जी, तो मसला होगा। सुनने में आ रहा है कि ये जो जॉइंट कम्युनिके था उसमें से ये लफ्ज़ निकाल दिया गया है।
जॉइंट कम्युनिके में ये लफ्ज निकाल दिया गया है कि एक ऑफिस नेटो का टोक्यो में खोला जाएगा। सो इंडिया और फ्रांस का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। इंडिया इमीडिएटली नहीं कुछ बोलेगा नेटो के ऊपर और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। मैंने जैसे पहले कहा था कि इंडिया देखेगा कि हालात क्या बनते हैं, उसको देखते हुए इंडिया जो है वो करेगा। सो अब हो ही रहा है कि इवन विद इन नेटो बड़ा मुश्किल कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन लैंग्वेज कि किस तरह की स्टेटमेंट जारी करनी है। दैट टेल्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी ये है कि विद इन नेटो दरारें पड़ चुकी हुई हैं। अब चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। भाई चाइना तो इंडिया को, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया भी तो कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेंगे, चाइना का नाम लेंगे। और और फ्रेंच के कहने पे, यानी कि यूरोपियंस के कहने पे, जो एक जॉइंट कम्युनिके के अंदर ये जो दफ्तर खोलना था टोक्यो में, उसके ऊपर सब पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनको इस चीज का अंदाजा है कि हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी अगर नेटो में दरारें पड़ गई। ठीक है जी। सो अब फॉर एग्जांपल चाइना परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, रशिया परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। वो चाइना को कह रहे हैं कि तमाम मटीरियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट रशिया को देनी बंद करें। वो इंडिया को नहीं कह सकते, ये इंडिया को नहीं कह रहे, क्योंकि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। सो इट मींस कि ये जो चाइना को दबाया जा रहा है ये पॉलिटिकल गेम है। ये जो चाइना को दबाया जा रहा है ये पॉलिटिकल गेम है। सो नेटो जो है, ये भी सवालात उठ रहे हैं कि नेटो को एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाइनीज के साथ करनी चाहिए। सो ये एक जैसे वो कहते हैं ना, ये है चाइनीज के बारे में ये जो एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट आई है, और चाइनीज कहते हैं कि हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो इंडियंस कर रहे हैं। चाइनीज कहते हैं कि हम रशिया और यूक्रेन को कह रहे हैं कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। वो कहते हैं ये बात तो इंडिया भी कह रहा है, ये बात चाइना भी कह रहा है, लेकिन इंडिया को तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन चाइना को दबाया जा रहा है। सो ये देखिए ये किस तरह जो क्रिटिसिज्म है वो उठ रहा है। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नेटो है वो अपने आप को एक्सपैंड करेगी, और लेकिन पहले घर में जो वो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर करना पड़ेगा। अगर समहाउ नेटो ममालिक या अमेरिका इस काबिल नहीं रहता कि वो नेटो को इंडो पैसिफिक में लेके जाने के काबिल नहीं रहता, तो फिर अमेरिका एक नया मिलिट्री अलायंस बनाएगा इस खत्ते के लिए। मुझे लग ये रहा है, नजर ये आ रहा है कि एक नया अलायंस बनाएगा, और वो जो अलायंस होगा फिर वो दैट इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, जैसे कि ऑकस की तरह का अलायंस, या कुछ और अगर जो क्वाड वगैरह है उस हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। अब फॉर एग्जांपल बात ये चल रही थी कि नेटो जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक में, और उन प्रोजेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसइंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इनके ऊपर काम करना था। लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है जी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिसइंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बेसिकली वो चाइना के हवाले से है ना, कि चाइनीज डिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। ठीक है। सो हमें डेमोक्रेसी जो है वो इंफॉर्मेशन सामने नहीं आने देती, और इस तरह की चीज़ें और जो होती हैं। बहरहाल ये जो पॉइंट है ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को समझें और नोट करें कि दे कैन नॉट क्रिटिसाइज इंडिया, दे कैन नॉट टॉक अबाउट इंडिया, बट दे कैन टॉक वट एवर द चाइनीज से एंड डज। लेकिन यूरोपियंस वो नहीं करना चाहते जो अमेरिकन करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ द जॉइंट कम्युनिके के ऊपर बड़ी लेन देन हुई है। सो मोदी साहब जो हैं वो छक्का मार के आ गए हैं एक दफा, जब सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है और बातें कर रहा है। सारे का सारा वेस्ट इकट्ठा होकर बातें कर रहा है कि रशिया और चाइना को कैसे डील करना है, लेकिन मोदी साहब छक्का मार के आ गए हैं वहां से। और वो छक्का ये है कि आप पुतिन को और शी जिनपिंग के बारे में तो बात कर सकते हो,
आप मोदी के बारे में बात नहीं करोगे। और मोदी का इन्फ्लुएंस यूरोप में इतना है कि अगर विद इन नेटो अगर अमेरिका कुछ लेके आना चाहे तो फ्रांस जैसे पार्टनर सामने आ जाएंगे और दे विल स्टैंड विद नरेंद्र मोदी। मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि जो जो अमेरिकन हैं दे आर वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने तो डिप्रेशन का शिकार हो जाना है, जितनी तेजी से उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और वो चैलेंज ये नहीं है कि नई इमर्जिंग पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है, चैलेंज ये है कि विद इन द वेस्ट जो डिवाइड है उसको कैसे कंट्रोल करना है। एक तो चलो ठीक है, इंडिया इज अ प्रॉब्लम, मे बी चाइना इज अ प्रॉब्लम, उसके बाद और डेवलपिंग कंट्रीज, टर्की इज अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, ठीक है जी। लेकिन द रियल चैलेंज फॉर देम इज कि ये मसला नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मसला ये है कि जो विद इन द नेटो मसले मसाइल है उनको कैसे डील करना है। क्योंकि अगर नेटो को इंडो पैसिफिक में लेके जाना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ जॉइंट डिफेंस की बात करनी है, फिलीपाइंस को साथ में लाना है, तो फिर तो देखना पड़ेगा। अगर तो अमेरिकन्स इफ दे आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ टू स्टॉप कि चाइना की जो है वो उसको रोका जा सके, ठीक है, और वो रोका ऐसे ही जा सकता है, ठीक है जी, कि किसी तरीके भी जो जो जिसे कहते हैं ना वो रोका ऐसे ही जा सकता है कि किसी तरीके चाइना को डराया जा सके कि वो अमेरिका के दोस्तों को मिलिटरीली तंग ना करे। अब बहुत ज्यादा पैसा अमेरिकन लगा रहे हैं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा। उसका क्या मुस्तकबिल बनता है, क्या नहीं बनता, क्योंकि अभी तो विद इन द वेस्ट अगर ट्रंप आ जाता, रिपब्लिकन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन लगा देते हैं कि जी 2% ऑफ द जीडीपी दें आप नेटो को, तो ये जितनी इकोनॉमीज हैं यूरोपियन इकोनॉमीज, ये तो वैसे ही इन्फ्लेशन की फंडी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि भैया इस जंग ने जो अल्टरनेट एनर्जी रूट्स और जो सप्लाई चेन नई डिस्कवर करनी पड़ी, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी। जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी तो यूरोप के अंदर मसले, आप भी यूरोपियन छोटे मुल्कों को पूछ के तो देखें, उनके लोगों से उनसे बात करके तो देखें, उनके साथ इंगेज करके तो देखें, वो आपको बताएंगे कि उनको मसला क्या है, उनको मसला क्या है वो बताएंगे जरूर, ठीक है। सो ये दिस इज व्हाट आई टेल, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई फाइंड। बट देखना तो पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म ये डिवाइड कितनी ज्यादा है और कितनी देर रहेगी। सो लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है कि अगर तो विद इन द वेस्ट लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, या वेस्ट इस काबिल होता है कि बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, जो जो राइजिंग कंट्रीज हैं, उनको भी मैनेज कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, अगर अमेरिकन इफ दे आर नॉट एबल इनफ, दे डोंट हैव अ चॉइस, इफ दे आर नॉट एबल इनफ to take NATO into the Indo-Pacific, they will create a new NATO-style alliance within the Indo-Pacific. मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब अमेरिकन ने Indo-Pacific doctrines इंट्रोड्यूस कराना शुरू की बैक इन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे इलाके टाइम में, तो यूरोपियंस ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम Indo-Pacific में चले गए, हमसे पूछा ही नहीं। अब यूरोपियंस कह रहे थे कि ये वहां चले गए, हमसे पूछा ही नहीं। मुझे याद है फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो कहते हैं हमारी तो ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, न्यू कैलेडोनिया और बहुत सारे और जो है वो छोटे छोटे जजीरे हैं फ्रांस के। तो वी आर ए पावर, वी आर रीजनल पावर, हम तो उस कुत्ते की पावर है। लेकिन अमेरिकन क्या करना चाहते थे, अमेरिकन वांटेड टू कम बिफोर टाइम इन इंडो पैसिफिक, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ओवर द एंटायर यूरोपियंस एंड फ्रेंच टू मेक देयर ओन फुटप्रिंट्स, टू मेक देयर ओन अलायंस, टू मेक देयर ओन ग्रुप्स, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़ी चीजें बना लेते तो यूरोपियंस को भी लेके आते और आप उनको कहते जी ठीक है हम आपसे आ गए हैं। लेकिन बाकी यूरोपियंस ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने तमाम खित्ते के ममालिक के साथ जो कि प्रो वेस्ट थे बायलैटरल एंगेजमेंट शुरू कर दिया। फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, कनाडा को देखें, तमाम ममालिक को देखें, वो कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबकी इंडिया के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं। बल्कि फ्रांस ने तो इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलैटरल एक एंगेजमेंट शुरू कर ली। सो इंडिया अमेरिकन जो हैं वो एक स्टेप आगे जाना चाहते थे अपने बाकी यूरोपियन पार्टनर से, लेकिन अब क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम समझ आ गए कि गेम डालनी कैसे है,
सो इसीलिए यूरोपियन सारे बोल पड़े कि ये आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। बट याद रखिए, इंडो पैसिफिक इज द रीजन वेयर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग रिटन और विल बी रिटन। और पाकिस्तान, जारी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ खड़ा हुआ है, चीन के साथ इंगेज है। तो दुनिया ये समझती है यार इनको तो ये तो छोड़ो, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना जी। वो ये तो इनके साथ हमने सारे वेस्टर्न ममालिक को नाराज टेक्निकली कर दिया हुआ, हम उनके साथ समझते हैं कि यार हमारा अब इनसे वो कोई नहीं है। अब देखिए, अब एक नई जनरेशन आ चुकी हुई है, ठीक है जी। एक नई जनरेशन है जो इस दुनिया जो तो बदलती दुनिया को देख रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि नेटो का तो मुस्तकबिल ही ख़त्म हो गया। नेटो का भी मुस्तकबिल ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है जी। लेकिन जो यंग जनरेशन है, कहा जा रहा है मगरब वेस्ट के अंदर, वो समझ रही है कि नेटो अब कम इम्पॉर्टेंट है और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ आर एवरीवेयर, दे आर कमिंग विद द चीप टेक्नोलॉजी, दे आर कमिंग विद द बिजनेसेस, they are there to reduce the inflation, they bring solution to every problem. In West, industrialization is difficult, उन्होंने रूल्स बड़े हाई कर दिए हैं, चीज़ें स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं, कंपटीशन करना मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए, ठीक है ना। ये चीज़ है। सो बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दे कुडंट क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे कुडंट ब्रिंग इंडिया इन द डॉक। इंडिया को उन्होंने कटहरे में खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर आप इंडिया को कटहरे में खड़ा करेंगे तो इंडिया तो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ विद इन दी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर भी तफरीक और तकसीम पैदा हो जाएगी। अब मोदी साहब ने फ्रांस में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर जो बाय कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ठीक है ना जी। ये कोई इतना आसान काम नहीं है मेरी ज़ाती नज़र में। मैं जिसे वो कहें ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कोई इतना आसान काम नहीं है ये। बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। वी विल टॉक मोर ऑन दिस टॉपिक।